हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने इंग्लिश का सैम्पल पेपर जो है, प्रैक्टिस पेपर जो है वो स्टार्ट किया था, उसका हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। जो ये हम पिछली वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था जो कि एक पैसेज था और पैसेज से रिलेटेड हमारे पास 10 क्वेश्चंस थे। आज उसी की कंटिन्यूएशन में हम दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं और ये भी एक पैसेज है। तो ये पैसेज भी 10 मार्क्स का है और ये पैसेज पहले हम रीड करेंगे और रीड करने के बाद जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे और उनके आंसर्स हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि ये पैसेजेस जो होते हैं इनसे जो मार्क्स होते हैं हमारे, वो सबसे आसान होते हैं हमारे पास मार्क्स लेना, क्योंकि हमारे जो आंसर्स होते हैं वो इस पैसेज के अंदर ही होते हैं, ठीक है? तो देखते हैं। द वाइट टाइगर इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ बंगाल टाइगर विच हैज़ द नेसेसरी जीन फॉर वाइट कलरिंग। जो वाइट टाइगर है वो ऑफस्प्रिंग है किसका? बंगाल टाइगर का। और इसके पास नेसेसरी जीन होता है वाइट कलर के लिए, ठीक है? इट हैज़ ब्यूटिफुल ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ वाइट कोट। इसकी क्या होती है, ये पूरा वाइट कोट होता है इसके शरीर पे और साथ में ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती है इसकी बॉडी पे। दिस स्पीशीज ऑफ एनिमल हैज़ ब्लू आइज एंड पिंक नोज। तो ये जो वाइट टाइगर होता है, ये इस स्पीशीज की आंखें कैसी होती है? ब्लू होती है और नोज कैसा होता है? पिंक होता है। और जो प्योर वाइट टाइगर, अ प्योर वाइट टाइगर इज टोटली वाइट विदाउट एनी स्ट्राइप विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल रिसेसिव एलेल इन द जेनेटिक कोड। और जो प्योर वाइट टाइगर होता है वो बिल्कुल वाइट होता है, उसके बॉडी पे कोई भी स्ट्राइप्स नहीं होती है। और ये ऐसा क्यों होता है इसका कलर? क्योंकि इसमें प्रेजेंस होती है, इसका जो जेनेटिक कोड होता है उसके अंदर डबल रिसेसिव एलेल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो है वो बिल्कुल वाइट होता है। It happens only in the Bengal tiger subspecies and only 1 in 10,000 birds can have it naturally। और ये सिर्फ और सिर्फ किन में पाया जाता है? जो बंगाल टाइगर की सब स्पीशीज होती हैं उनके अंदर ये ऐसा वाइट टाइगर होता है, प्योर वाइट टाइगर। और 10,000 टाइगर जब जन्म लेते हैं उनमें से एक कोई मिलता है जो जिसके बॉडी जो है बिल्कुल प्योर वाइट होती है नेचुरली। White tigers are rarely seen in the wild and only 12 of them have been spotted in India since last 100 years। तो जो ये वाइट टाइगर्स होते हैं ये वाइल्ड में बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं और सिर्फ पिछले 100 सालों में इंडिया में सिर्फ 12 वाइट टाइगर्स पाए गए हैं। टाइगर्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 to 15 ईयर्स। टाइगर्स का जो जीवन होता है वो 10 से लेके 15 साल तक होता है। दे आर सॉलिटरी एनिमल्स एंड आर फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड एट नाइट। तो ये सॉलिटरी जानवर होते हैं और इनका शौक होता है रात को हंट करना। देयर डाइट कंसिस्ट ऑफ एनी एनिमल्स दैट दे कैन कैच एंड कैन ईट अप टू 40 pounds ऑफ मीट एट वन टाइम। तो इनकी जो डाइट होती है वो नॉर्मली क्या होती है, जिन भी एनिमल्स को ये पकड़ लेते हैं वो इनकी डाइट का हिस्सा बन जाते हैं और ये एक टाइम पर 40 पाउंड तक का मीट खा सकते हैं। आफ्टर सच अ बिग मील दे यूजुअली रिमेन अवे फॉर सेवरल डेज फ्रॉम फूड। तो इतनी हैवी मील खाने के बाद ये बहुत दिनों तक क्या हो जाते हैं, उस खाने से दूर रहते हैं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं। दे आर स्लो रनर्स बट गुड स्विमर्स। ये धीरे दौड़ते हैं लेकिन ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं, स्विमर्स होते हैं। दे आर पुअर क्लाइंबर्स एंड कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री ईजिली। और ये जो है पुअर होते हैं क्लाइंब करने में भी, और इसी वजह से ये इतनी आसानी से पेड़ जो है वो चढ़ नहीं सकते हैं। They live in an area ranging from 10 to 30 square miles depending upon the availability of prey, water and shelter। ये 10 से लेके 30 स्क्वायर माइल्स के एरिया में रहते हैं और वो भी किस पे डिपेंड करता है कि कितनी दूर तक इनको अपना शिकार मिलता है या कितनी दूर तक इनको पानी के लिए जाना पड़ता है या कितनी दूर तक इनको शेल्टर मिल पाती है, उस हिसाब से ये 10 से लेके 30 स्क्वायर माइल्स के बीच में रहते हैं। Habitat loss, poaching, and expansion of human population have together contributed to their becoming endangered। अब ये खतरे में क्यों आ गए हैं, क्यों ये इतनी कम संख्या में रह गया है? क्योंकि एक तो इनका हैबिटेट लॉस, जहाँ ये रहते हैं वो ख़त्म होता जा रहा है। पोचिंग, इनका शिकार अननेसेसरी किया जा रहा है और ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है, तो इस वजह से इनका जो घर है वो
ख़त्म होते जा रहे हैं, इनका जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। ठीक है। दे आर वाइडली हंटेड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स विच आर यूज इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, और इनकी इतना ज़्यादा हंट किया जा रहा है, इनका शिकार इतना किया जा रहा है इनके बॉडी पार्ट्स के लिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है उनमें इनके बॉडी पार्ट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जेनेटिक इनब्रीडिंग इज अनदर रीजन फॉर देयर एंडेंजरमेंट। तो ये एक टर्म है जेनेटिक इनब्रीडिंग, ये भी एक दूसरा कारण है इनके लुप्त होने का। ड्यू टू शॉर्टेज इन देयर नंबर दिस स्पीशीज ऑफ एनिमल हैज बीन सब्जेक्टेड टू इनब्रीडिंग। अब क्योंकि इनका नंबर कम है तो इस चक्कर में क्या किया जा रहा है, इन एनिमल्स की जो है इनब्रीडिंग करके इन जो है एक साइंटिफिक तरीके से इनको पैदा करवाया जा रहा है। इट हैज़ रिजल्टेड इन हाई मोर्टालिटी रेट्स एंड सीवियर डिसेबिलिटीज़। और अब इस तरीके से अगर ये पैदा हो रहे हैं टाइगर्स इस इनब्रीडिंग के तरीके से, तो इस वजह से इनमें क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा मर रहे हैं जल्दी जल्दी। और या फिर अगर कोई जिंदा बच रहा है कोई टाइगर, तो उनके अंदर बहुत तरह की डिसेबिलिटी देखने को मिल रही है। About 80% of the white tiger cubs are born with serious birth defects related to inbreeding and they soon die off। और इस ब्रीडिंग की वजह से जो वाइट टाइगर कब्स जो उनके बच्चे टाइगर के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें से 80% जो कब्स हैं वो उनमें कोई ना कोई जन्म से ही कोई ना कोई डिफेक्ट पाया जा रहा है इस इनब्रीडिंग की वजह से, और जल्दी ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। The critical condition of this animal has attracted the attention of conservationists worldwide। तो जो इनकी ये इतनी सोचनीय स्थिति है, इसकी वजह से जो है दुनिया भर के बहुत सारे कंजर्वेशनिस्ट जो हैं उस उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट किया है इस कंडीशन ने। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन यानी कि WWF और डिफेंडर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ and many other wildlife organizations are working with the support of the government for the cause of protecting them from becoming extinct। तो बहुत सारी हमारे पास वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे वर्ल्ड में, जैसे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन और डिफेंडर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ जो है इनको एक्सटिंक्ट लुप्त होने से बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। Once they become extinct, it will not be possible to bring them back to life। और अगर एक बार ये extinct हो गए, ये लुप्त हो गए, तो इनको वापस लाइफ में नहीं लाया जा सकेगा। जैसे आपने सुना होगा डायनासोर एक स्पीशीज होती थी, वो भी क्या हो चुकी है, पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी एक भी डायनासोर नहीं दिखेगा। तो अगर आपको टाइगर को ऐसा होने से बचाना है तो हमें जो है हमें मतलब गवर्नमेंट की हेल्प के साथ जो है ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो फेडरेशंस है इनका सपोर्ट करना चाहिए हमें। ठीक है। अब इससे पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं इस पैसेज पे बेस्ड। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो क्या क्वेश्चन दिए गए हमें, रिसेंटली हाउ मेनी वाइट टाइगर्स हैव बीन स्पॉटेड इन इंडिया। वाइट टाइगर्स कितने स्पॉट हुए हैं इंडिया में, 12। अभी हमने पैसेज में भी पढ़ा है, तो आप इसको इजीली यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे ये दिया हो ना, ओनली 12 ऑफ देम हैव बीन स्पॉटेड इन इंडिया, तो इसलिए ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ टाइगर। लाइफ स्पैन क्या होता है टाइगर का, अभी हमने पढ़ा है 10 to 15 ईयर्स। तो ये अगर पैसेज में अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये कहाँ पर है, टाइगर्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 to 15 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द वाइट टाइगर इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ, किसकी ऑफस्प्रिंग है, किसकी संतान है जो वाइट टाइगर है, वो है बंगाल टाइगर की। ये हमारे पैसेज की फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है कि द वाइट टाइगर इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ बंगाल टाइगर। इसके बाद देखते हैं टाइगर्स आर क्लाइंबर्स आर डैश, यहाँ पे फिलअप आएगा, आर डैश क्लाइंबर्स एंड कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री इजिली। तो कैसे क्लाइंबर्स है टाइगर्स, हमने अभी पढ़ा था पुअर, वो अच्छे क्लाइंबर्स नहीं है और वो आसानी से ट्री को क्लाइंब नहीं कर सकते। अगर पैसेज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर है ये, दे आर पुअर क्लाइंबर्स एंड कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ प्योर डैश टाइगर इज टोटली वाइट विदाउट एनी स्ट्राइप्स। ये भी हमने पढ़ा है कि अ प्योर वाइट टाइगर इज टोटली वाइट विदाउट एनी स्ट्राइप्स। तो ये यहाँ पर
फिलअप होगा, ठीक है। तो इसको भी अगर देखें पैसेज में तो कहाँ पर है ये लाइन हमारे पास, ये है यहाँ, अ प्योर वाइट टाइगर इज टोटली वाइट विदाउट एनी स्ट्राइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, व्हाट अफेक्ट्स द टाइगर फ्रॉम रिमेनिंग अवे फॉर सेवरल डेज फ्रॉम फूड। किस चीज़ की वजह से जो टाइगर है वो बहुत दिनों तक खाने से दूर रह सकता है, ये हमने पढ़ा था ना पैसेज में, तो इसको हम यहाँ से ढूंढ कर लिख सकते हैं। जो इनकी डाइट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन था उसमें हम इसको देख सकते हैं। तो देखो ये यहाँ पर था ना कि अ टाइगर्स डाइट कंसिस्ट ऑफ एनी एनिमल्स दैट दे कैन कैच एंड कैन ईट अप टू 40 पाउंड्स ऑफ मीट एट वन टाइम। तो क्योंकि ये 40 पाउंड्स ऑफ मीट खा सकते हैं एक टाइम में, तो आफ्टर सच अ बिग मील द टाइगर्स यूजुअली रिमेन अवे फॉर सेवरल डेज फ्रॉम फूड। तो इतनी इतनी मील लेने के बाद एक टाइम में वो बहुत दिनों तक जो है खाने से दूर रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी वर्ड्स का के जैसा ही जिसका मीनिंग है वो क्या है हमारे पास, वो वर्ड है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग जो है वो हेरिडिटरी से रिलेटेड है हमारा, वो उसका सिनोनिम है। तो आप इसको ये वाला जो वर्ड है वो लिख सकते हो। हेरिडिटरी मतलब जो जनरेशन वाइज चला आ रहा है। तो ये इनब्रीडिंग भी क्या है, एक ऐसे ही एक हेरिडिटरी टेक्निक है जिसके थ्रू जो है कब्स का जन्म करवाया जा रहा है, टाइगर के कब्स का जन्म करवाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है नेम एनी टू एजेंसीज वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स। कोई भी टू एजेंसीज के नाम बताने हैं हमें जो प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स के लिए काम कर रही है, ये हमने अभी पढ़ा है। एक तो हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन यानी कि WWF, और दूसरा हो जाएगा डिफेंडर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये सेकंड वाला ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। What two factors have put tiger species in the category of the endangered animals? किन दो फैक्टर्स की वजह से जो ये टाइगर्स की स्पीशीज है ये खतरे में, एंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आ गई है। तो ये हमने पढ़ा था अभी कि कौन से दो फैक्टर हैं। एक तो जो इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है जिसकी वजह से ये ख़त्म होते जा रहे हैं, और दूसरा पोचिंग, इनकी अननेसेसरी जो है हंटिंग, इसकी वजह से ये जो एनिमल्स है ये किस कैटेगरी में जा चुके हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी में, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, क्या है वो, वाई डू वी प्रोटेक्ट वाइल्ड टाइगर्स फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। हम क्यों प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड टाइगर्स को कि वो लुप्त ना हो जाए। तो देखो एक तो इसका रीज़न यही हो जाएगा क्योंकि अगर वो वंस दे बिकम एक्सटिंक्ट इट विल नॉट बी पॉसिबल टू ब्रिंग देम बैक टू लाइफ। एक तो रीज़न ये हो जाएगा कि अगर हम क्यों बचाना चाहते हैं उनको लुप्त होने से, क्योंकि अगर वो लुप्त हो गए तो फिर उनको वापस लाइफ में नहीं लाया जा सकता। और दूसरा क्या है, ये हमारा इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। अगर कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट या कोई भी क्रिएचर है, लिविंग क्रिएचर है, वो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो हमें किसी भी क्रिएचर को एक्सटिंक्ट नहीं होने देना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर टाइगर्स की बात हो रही है तो वो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमें इनको एक्सटिंक्ट होने से बचाना होगा, ठीक है। तो ये पैसेज हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि कितना इजी आंसर्स इसके आपको मिल गए हैं। आपने एक बार रीडिंग की और उस रीडिंग के बेसिस पे ये सारे आंसर्स आपको बहुत इजीली स्पॉट हो गए हैं इसमें। तो इस तरीके से आप पैसेजेस को बहुत ध्यान से, बहुत कूल माइंड से आपको पहले पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है। तो आपके 10 मार्क्स जो है वो कहीं भी नहीं गए हैं। तो ऐसे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपको अगर वीडियो समझ में आई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी तैयारी फुल ऑन रखें और बिल्कुल कूल माइंड, काम माइंड के साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए। बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट मत होइए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।